औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आमना, आई एम सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट आलवर्ड 50-50 CF एंड आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एंड आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है थर्ड ट्रेनिंग सेशन फॉर मेंबर मेकिंग। और आप लोगों को पता है कि पहले 2 ट्रेनिंग सेशन जो मेंबर मेकिंग के थे, फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन फॉर मेंबर मेकिंग एंड सेकंड ट्रेनिंग सेशन फॉर मेंबर मेकिंग। और जो फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन था उसमें हॉट एंड कोल्ड मार्केटिंग को हमने डिस्कस किया था, और ये जो सेकंड हमारा ट्रेनिंग सेशन था मेंबर मेकिंग के लिए उस में हमने फ्रेंचाइज सिस्टम डिस्कस किया हुआ था। और आज जो हमारा मतलब कि थर्ड ट्रेनिंग सेशन है मेंबर मेकिंग का, तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रीम सिस्टम को। ठीक है, कि किस तरह आप अपने प्रॉस्पेक्ट को ड्रीम सिस्टम समझाकर उसको अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको हमेशा यही चीज़ बताती हूँ कि ये बिज़नेस है नॉलेज का। ठीक है, यहाँ पे 90% या 95% बल्कि कह लें कि आपका नॉलेज चल रहा होता है। ठीक है, और 5% 10% आपकी वर्किंग, आपका प्रैक्टिकल। सो जितना ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगा उतना ही इजी हो जाएगा आपके लिए इस वर्क को करना। ठीक है, फिर आपकी ऑटो ज्वाइनिंग्स हुआ करेंगी, इतने नॉलेज आपकी नॉलेज के ऊपर ग्रिप बन गई होगी। ठीक है, सो थर्ड ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर तो आपने वो पहले दोनों सेशन अभी तक नहीं सुने या उनको नहीं देखा, तो वो आप दोनों सेशन जो है वो लाजमी वॉच कर लें पहले। ठीक है, उन दोनों का लिंक जो है वो मैं आप लोगों को वो दे दूँगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप इजीली वहाँ से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या ड्रीम सिस्टम में आपने क्या एक्सप्लेन करना है, क्या नॉलेज डिलीवर करना है अदर बंदे को कि वो आपके साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तीसरा तरीका वो ये है, और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फ़ेस टू फेस। ठीक है, फ़ेस टू फेस इसका आपको ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा बनिस्बत के वैसे आप किसी को समझाएं। ठीक है, तो फ़ेस टू फेस किसी को समझाएंगे, किसी को एजुकेट करेंगे कि ये सिस्टम आपने क्यों ज्वाइन करना है, इसकी रीज़न क्या है, तो इससे आपको उसका बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आएगा। ठीक है जी, तो आप जिस बंदे को प्लान समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो इंटरेस्टेड है, वो आपसे पूछता है कि मुझे ये काम क्यों करना है, या उसके जहन में ये अबहाम है कि मुझे ये काम या इस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपने उसको पूछना है कि आप अपने कोई से 3 जो है वो ड्रीम मुझे बताएं। ठीक है, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि या बताना चाहता हूँ कि आपके वो जो ड्रीम है वो कैसे पूरे होंगे। ठीक है, या कैसे वो पूरे हो सकते हैं। कोई 3 ड्रीम जो है वो आपको वो बताएं। मैं आपको एजुकेट करती हूँ, बताती हूँ कि आप इनको कैसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कोई से भी उसके 3 ड्रीम उस बंदे के पूछ लें। ठीक है, और अगर वो ये कहता है कि मेरे कोई ड्रीम ही नहीं है, मेरे कोई ख्वाब ख्वाहिशात ही नहीं है, तो उसको कहें कि ये बिज़नेस फिर आपके लिए नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि मैं उसे ज़िंदा में क्या शुमार करूं जो ना ख्वाब देखता है ना सोचता है। ठीक है, तो जो मतलब कि जिसके ख्वाब ख्वाहिशात ही नहीं है वो तो ऐसे फजूल ही दुनिया में घूम रहे हैं ना। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो है वो टाइम देने का भी मकसद बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, अगले बंदे का भी। ठीक है, तो ऐसे लोगों पे आपको टाइम लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों का बिज़नेस है, उन लोगों का धंधा है जनाबे वाला, जिनके कोई गोल हैं, जिनके कोई ड्रीम है, जिनके कोई ख्वाब ख्वाहिशात होते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है जी, तो आपने उनसे पूछ लिए 3 ड्रीम। ठीक है, वो जो भी ड्रीम आपको अपने बताते हैं, आपने उनको साइड पे करके उनको कहना है कि मैं आपको 3 ज़रूरियात की चीज़ें बताती हूँ या बताता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर जी, कि जो भी बंदा इस दुनिया में आया, ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम, हम सब चाहते हैं कि हम मक्का मदीना जाएं, हज उम्रा करें। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ड्रीम है हम सब का ना। ठीक है, या आप ख्वाहिश समझ सकते हैं, या कह लें कि दुनिया में आए हैं तो हम ये अपने लिए लाजिम समझ लेते हैं। ठीक है, कि हम ये करके जाएं। तो पहले नंबर पे आप लिख लें अपनी डायरी के ऊपर, नंबर 1 के ऊपर हज उम्रा। ठीक है,
नंबर 2, दूसरे नंबर पे उनको कहें कि हम जो है कम से कम हमारे पास अपना 5 मरले का घर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अभी आप जिस मकान में रह रहे हैं वो अम्मी का हो सकता है, अब्बू का हो सकता है, या बहन भाई का हो सकता है, ठीक है। जिसने भी वो मकान बनाया हुआ है, ठीक है, या रेंट का है, जो भी है। तो क्या आप चाहते हैं कि 5 मरले का आपका अपना ज़ाती घर हो, आप खुद बनाएं? तो ये भी साथ लिख ले, 5 मरले का घर। अब ये ख्वाब ख्वाहिशात में अभी फ़िलवक्त नहीं आ रहा है, ठीक है, ये ज़रूरियात में है, ठीक है जी। नंबर 1 पे मैंने क्या बताया, हज और उम्रा। नंबर 2 पे 5 मरले का अपना ज़ाती घर, ठीक है जी। नंबर 3, ठीक है, तीसरे नंबर पे साथ में उसके लिख लें कि बपर्दा तौर पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है वो छोटी सी गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इस्लाम जो है वो हमें सबक देता है कि पर्दा करो। अब आप देखें कि अगर आप लोकल ट्रैवल कर रहे हैं बसेस वगैरह में, ठीक है, जो लोकल होती हैं, तो उसमें जो पर्दे का एहतमाम है ना वो नहीं रहता, ठीक है। मतलब जो गाने शाने बज रहे हैं उसमें, ठीक है, जो बस में लगे हुए हैं वही लगे हुए हैं, वही आपको देखने हैं, सुनने हैं, वो चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं। तो आपकी फैमिली का कोई पर्दे का वो नहीं रहता, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी गाड़ी फैमिली के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये भी जो है वो ख्वाहिशात में नहीं अभी बता रही, ये भी ज़रूरत में है, ठीक है, ये ज़रूरियात हैं। तो ये गाड़ी भी एक लिख लें, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है वो हम बात करते हैं, तीनों चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि हमने ऑल वर्ल्ड 50-50 CF को क्यों ज्वाइन करना है, हमें क्यों ज़रूरत है ऑल वर्ल्ड 50-50 CF की, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। नंबर 1 पे मैंने क्या बताया था, जो हमारी ज़रूरियात हैं हमने उसको ड्रीम सिस्टम बताना है कि अपने ख्वाब ख्वाहिशात बताओ, ठीक है। अब वो उसके जो भी ख्वाब ख्वाहिशात हैं, डेफिनेटली उसके जो भी हैं वो पूरे किससे होने हैं, पैसे से ही। तो आपने उनको साइड पे कर लिया और हम बेसिक ज़रूरियात, नीड्स की तरफ आ गए जो लाइफ की हैं। तो उसमें जो 3 बेसिक ज़रूरियात हैं उसमें मैंने क्या बताया, नंबर 1 पे आपको हज और उम्रा, नंबर 2 पे अपना 5 मरले का ज़ाती घर, और नंबर 3 पे एक पर्दा तौर पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक छोटी सी गाड़ी, ठीक है। ये 3 हमने जो है वो मैंने डिस्कस किए हैं, और इसी के ऊपर अभी मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपने उसको जो है जनाबे वाला बताना है कि हज उम्रे का रेट लिख लें कि आज कितना है, कि आजकल जो हज और उम्रा है वो कितने का चल रहा है, 6 से 8 लाख या फिर 8 से 10 लाख, जो भी है। हज और उम्रे के आगे लाइन लगा लगा के वो लिख लें, ठीक है, डायरी के ऊपर। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो 5 मरले का घर शहर में लेना हो तो 25 से 30 लाख वो लिख लें सामने उसके, ठीक है। फिर उसके बाद जी गाड़ी लिख लें छोटी सी, जिसे हम कहते हैं अमूमी तौर पे साबुनदानी वगैरह, ठीक है, मेहरान, यही छोटी है सबसे पाकिस्तान में, ठीक है, जो सस्ती है सबसे, ठीक है। तो ये भी तकरीबन जो है वो 6 से 6 से 7 लाख की होगी, ठीक है, आई थिंक सो। ये लिख लें। अब आपने करना क्या है, गाड़ी की, उम्रे की और घर के पैसों को आपने, उनका जो रेट है उसको कैलकुलेट करना है। तो ये तकरीबन 45 लाख अराउंड अबाउट बन जाता है, ठीक है। आपने आपने उनको मतलब कि एग्जैक्ट जो है वो अमाउंट बतानी है उस डे की कैलकुलेट करके, ठीक है, क्योंकि आपने उनको एजुकेट करना है, ठीक है। तो ये मतलब कि राउंड अबाउट 45 to 48 लाख रुपए बन जाती है, सही है। तो अब आपने उनसे कहना है कि आप जो काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या करना चाहते हो, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर आप जॉब कर भी रहे हैं, तो मैं फ़र्ज़ कर लेती हूँ या कर लेता हूँ कि आपकी सैलरी महीने की कितनी है, 1 लाख रुपए, ठीक है। या अगर आप जॉब नहीं कर रहे और नेक्स्ट अभी करना चाहते हैं, तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपको महीने की कितनी है, 1 लाख की सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब 1 लाख में से आपकी जो महीने की ज़रूरियात हैं, 50,000 रुपये आपने यूज़ कर लिए, ठीक है। 50,000 रुपये बजट आपने साइड पे कर लिया, सेविंग कर ली इन 3 चीज़ों को पूरा करने के लिए। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि 55 लाख रुपये, ठीक है, आप हर महीने 50,000 रुपये भी बचाएंगे, ठीक है, जो। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि ये 55 लाख रुपए के लिए
आप हर महीने 50,000 रुपये भी बचाएंगे, सेविंग करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आपको 1 लाख रुपए की जॉब मिलेगी नहीं, ठीक है, ठीक है, वो भी इस दौर में, ठीक है। अगर मिल भी जाए तो 50,000 की आप हर महीने की सेविंग करें, तो आप ये सोचें कि 50,000 रुपये आप कितने माह जोड़ेंगे, कितने साल जोड़ेंगे, तो ये 55 लाख आप जमा कर लोगे, ठीक है, इन 3 चीज़ों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये कम से कम जो है वो 50,000 रुपये भी आप जोड़ें तो ये 12 से 15 साल जो है वो कम से कम आपको लगेंगे, ठीक है। चलें बिलफर्ज हम ये कह लेते हैं कि जी 10 साल कर लें, ठीक है, ठीक है। मैं आपको मतलब कि वैसे ही मैंने पहले भी बताया, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। तो आपने चूँकि उनको एजुकेट करना है, आपने उनको कैलकुलेट करके बताना है, मतलब कि जिस दिन आपका प्रॉस्पेक्ट आपसे इस सिस्टम के बारे में जानना चाहता है, तो आपने उसको उस दिन के जो इन तीनों चीज़ों के हज और उम्रा का, गाड़ी का और घर का जो रेट चल रहा होगा उसको टोटल करके आपने उनको बताना है। तो हमने जो मतलब कि एवरेज कैलकुलेट किया वो 45 से 55 लाख राउंड अबाउट बनता है, तो हम 55 लाख को ही करके मैं चल रही हूँ, ठीक है। तो आपने जो है वो उनके ऊपर जो है थोड़ी सी मेहनत करनी है, उनको समझ आए कि हमने ये बिज़नेस करना क्यों है। जब आप अच्छे से लोगों को एजुकेट करेंगे तो लोगों को समझ आएगी, ठीक है जी। ठीक है जी। तो अब आपने उनको कहना है कि देखिए 10 साल का अरसा लगेगा आपको कि 50,000 रुपये आप जोड़ें, ठीक है। 10 साल आपको लगेंगे 55 लाख के लिए, ठीक है। एक बात है, तो क्या 10 साल बाद इन 3 चीज़ों की वैल्यू यही होगी, उनका रेट जो है वो यही होगा? तो वो बंदा कहेगा कि ये तो जो है डेफिनेटली महंगाई के हिसाब से जो है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उनको कहना है कि अगर आपकी 1 लाख महीने की भी सैलरी हो तो आप हक हलाल तरीके से ये तीनों काम नहीं कर सकते, ठीक है। और ये सोचें कि मतलब कि 1 लाख की तो मिलेगी नहीं, ठीक है, ज़्यादा केसेस में 1 लाख की नहीं मिलेगी ही आपको नहीं जॉब। और जिनकी 20, 10, 30, 40 या 50 जस्ट सैलरी होती है, तो उनका फिर आगे आइडिया आप खुद लगा लें। तो आपने उनको कहना है कि आप अपनी सैलरी में से अगर सेविंग भी करते हैं तो आप हक हलाल तरीके से ये 3 काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए जनाबे वाला जो है आपको एक क्या करना है, एक साइड बिज़नेस आपको करना पड़ेगा। तो उस बिज़नेस को करने के लिए आपको पता है कि छोटे से छोटा बिज़नेस करने के लिए कम से कम भी जो है वो लाखों में अमाउंट जो है वो चाहिए होती है, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने अरबों कमाने हैं किसी भी सिस्टम से तो आपको वहाँ खरबों लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप करोड़ों कमाने हैं आपने तो अरबों लगाएं, ठीक है। लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाएं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने हज़ारों कमाने हैं तो वहाँ पे आपको लाखों लगाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर जाके आप जो है वो हज़ारों कमा पाएंगे। तो लाखों रुपए लगाने के बाद आप हज़ारों कमाएंगे। तो हम आपको दे रहे हैं पर्सनल फ्रेंचाइज, हम आपको बता रहे हैं कि आप इस तरीके से पैसिव अर्निंग हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। कि यानी कि ऑलवेड 50-50 CF ही वो बिज़नेस है जिधर आप जो है वो पैसिव इनकम ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी जो है वो लोगों को उस बात समझा सकते हैं, इस तरह उनको अपने बिज़नेस में जोड़ सकते हैं कि उस बिज़नेस को वैसे तो करने के लिए लाखों करोड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये एक ऑप्शन है कि आप यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करके लाखों तक जा सकते हैं, ठीक है। अदर बिजनेसेस लाखों के मुकाबले पे यहाँ पे जो भी आपका करंट रेट के अकॉर्डिंग जो पैकेज है, ठीक है, वो चंद हज़ार रुपये बनते हैं, तो आप उनको वो बता सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आप ज़ीरो से स्टार्ट करके लाखों तक जा सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है। प्लस जो बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करता है वो विद इन 6 मंथ या मतलब कि 1 साल 2 साल तक वो अपना लाइफस्टाइल ऐसा मेंटेन कर लेता है कि इसके जो 3-4 ये ज़रूरियात हैं वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती हैं, ठीक है। जॉब अगर आप कर रहे हैं तो इससे आपके घर के अखराजात चलेंगे, ठीक है। अगर आप ये बिज़नेस साथ आप करोगे तो इससे आपकी सेविंग होगी, ठीक है। और इस सेविंग से आप कल को कोई प्लॉट ले सकते हैं, किसी बच्चे की शादी कर सकते हैं, जो भी आपने करना हो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोगों को एजुकेट करके उनको बिज़नेस के ऊपर बता के आप उनको अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये मतलब कि तरीका था तीसरा जो कि मैंने आपको बताना था, सिखाना था, ठीक है। आप इस तरीके से भी बंदों को जो आपके प्रॉस्पेक्ट हैं, ठीक है, उनको बता सकते हैं, ठीक है जी।
अच्छा, तो मैंने आपको ये चीज़ स्टार्ट में बता दी थी कि इसका आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो रिज़ल्ट है वो फ़ेस टू फ़ेस बात करने से मिलेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपने फ़ोन पे बताना है तो आप ज़ुबानी कलामी जिन लोगों को आप जानते हैं, आप उनको बोलें कि देखो मैं आज आपको बताता हूँ या बताती हूँ कि मैं मतलब कि फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, ठीक है? बिज़नेस एडवाइज़र हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो 3 ड्रीम ख्वाहिशात हैं वो कैसे पूरे होंगे। तो आप अपनी डायरी पेन जो है वो लें, उनके ऊपर अपने 3 ड्रीम लिखें, उनके आगे अमाउंट लिखें कि आपके वो 3 ड्रीम कितनी अमाउंट में पूरे होंगे, ठीक है? फिर उनको जमा करें। फिर उनको जमा करने के बाद आप देखें कि जो काम आप कर रहे हैं इससे क्या ये चीज़ें पूरी हो सकती हैं, ठीक है? अगर तो हो सकती हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है? अगर नहीं हो सकती पूरी तो फिर मेरे पास आ जाओ, ठीक है? मैं बताऊंगी कि कैसे होगा पूरा, ठीक है? कैसे होंगे ये आपके ड्रीम्स वगैरह पूरे, ख्वाहिशात। तो यानी कि इसी तरह करके फिर आप आगे उनको समझा दें, ठीक है? जैसे भी मैंने पूरी आगे वो डिटेल वगैरह आपको दी हैं, ठीक है? ये ड्रीम सिस्टम के ऊपर। तो आपके पास क्या है वो मतलब आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? आपके पास एजुकेशन होगी तो मतलब कि आप नॉलेज किसी को डिलीवर करोगे तो नॉलेज से, एजुकेशन से क्या होता है, आप में कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है? आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस से जो है वो अगला बंदा इनरोल होता है, तो फिर वो जो है वो आपके साथ ज्वाइन हो रहा होता है, सही है? और ये जो कॉन्फिडेंस है ये आता ही नॉलेज से है। तो जब आप एजुकेट करेंगे, जब लोगों को समझ आएगी कि ये ज्वाइन करना क्यों है, हमारे लिए ये ज़रूरी क्यों है, तो लोग आपके साथ आ जाएंगे, ठीक है जी? तो आज के लिए जो है वो इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी है। इसके साथ जो है ना आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन-कौन बंदा अपनी स्टडी के अखराजात जो है वो खुद उठाना चाहता है, ठीक है? मेरी तरह। लेकिन बात देखें फिर वही है जो मैंने आपको लाइक पहले भी काफ़ी दफ़ा बताई है कि आपका ये लगना भी चाहिए कि आप वाक़ई आपने अपने अखराजात वग़ैरह खुद उठाए हुए हैं, ठीक है? तो ये ना हो कि बिलफ़र्ज़ आपकी कोई दोस्त है, आपका कोई दोस्त है, ठीक है, जो भी, तो वो आपसे मतलब कि कोई आपका कोलीग है वो कह देता है कि भाईजान सिस्टर आज पार्टी दो ना, आप तो ये काम कर रही हो। तो आप जो है वो जेब में हाथ डाले तो पैसे ही ना हों, ठीक है? आप बोलो नहीं कल दूँगी, आज नहीं, ठीक है? तो बजाय उनके कहने के आप खुद उनको, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं माशाल्लाह, बड़े एक तो पूरे एक्साइटेड होके जाएँ, अच्छे वेल ड्रेस होके जाएँ और ख़ुद ही उनको पार्टी दें। 4-5 हज़ार रुपये जो है वो उन पे लगा दें, ठीक है? ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपको इस पे रिटर्न आ जाएगा, ठीक है? हमेशा आपको उसी चीज़ पे रिटर्न आ रहा होता है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो उनके ऊपर जो है वो इन्वेस्ट आप कर दें, उनके ऊपर लगा दें, उनको कहो कि ये लो ये पार्टी मैंने इन दिनों में जब ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ऑफ थे, ठीक है, तो ये बंद थे, तो मैंने काम जो अपना ऑनलाइन बिज़नेस है वो ज्वाइन किया था, तो इसकी खुशी में मैंने कहा चलो सेलिब्रेट करती हूँ अपनी दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो उनके लिए यानी कि ये 4-5 हज़ार रुपये खर्च कर दें, ठीक है? उनको 4-5 हज़ार के जो है वो समोसा खिला दें, टी वगैरह उनको पिला दें, ठीक है? कॉफ़ी पिला दें, ठीक है? तो ये आपके 500,000 लग जाएंगे या 1,000-2,000 लग जाएंगे या मैक्सिमम 5,000 लग जाएंगे, ठीक है? अगर वो 20-25 लोग हैं, ठीक है, ज़्यादा है तो फिर मैक्सिमम 5,000 लग जाएंगे, ठीक है? तो इतने ही लगेंगे समोसे चाय चाट वगैरह में ना। तो वो जब मतलब कि खा लेंगे ना, जो भी वगैरह पार्टी वगैरह आपने उनके लिए थोड़ी बहुत अरेंज की, तो वो डेफ़िनेटली आपसे पूछेंगे कि कौन सा काम है, क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो, ठीक है? लेकिन फिर देखिए बात वही है, डायरेक्ट नहीं बताना। देखिए डायरेक्ट बताएंगे उसी वक्त तो वो लोगों को कदर नहीं होगी, ठीक है? तो आपने क्या करना है, सस्पेंस क्रिएट करना है। हमेशा याद रखें, सस्पेंस क्रिएट करें कि वो मैं आपको ना फिर बताऊंगी। उनको थोड़ा वेट पे रखें, थोड़ा पेंडिंग पे रखें, थोड़ा उनको पकाएं, ठीक है? साथ उनको ये भी बताएंगे मुझे वैसे मतलब उसके उसके लिए एक बंदे की ज़रूरत तो थी, तो एक बंदा जो है वो मुझे चाहिए तो था। अब वो सारे उनकी नज़र आपके ऊपर होगी, ठीक है? वो यही सोचेंगे कि ये बंदा वही है जो पहले खिलाता नहीं था, ठीक है? आज इसने इतने सारे लोगों को खाना खिलाया है, ठीक है? तो लाज़म इसके हाथ में कोई चीज़ तो है, ठीक है? तो वो सब बारी बारी आपसे रब्ता करेंगे कि वो जो एक रखना है वो मुझे रख लो, ठीक है?
ठीक है जी, तो मतलब कि फिर एकदम से नहीं उनको रखना, ठीक है? उनको यही कहना है कि भई इसमें पैसे भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है? वो आप नहीं लगा सकते, ये बिज़नेस है, ठीक है? बिज़नेस करने के लिए अगला जो बंदा है वो बिज़नेस माइंडसेट का भी होना चाहिए ना, ठीक है? बिज़नेस के लिए शुरू में थोड़े पैसे लगाने पड़ते हैं, ठीक है? जो बिज़नेस माइंडसेट के होते हैं उन्हें पता होता है कि डेफ़िनेटली हाँ जी, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसा भी चाहिए होता है, ठीक है? तो मैंने जो है वो खुद थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से इस सिस्टम को स्टार्ट किया था आज से 1.5 साल पहले, या जितना भी आपको टाइम हुआ है। नहीं तो आज मैं जो है वो हज़ारों लाखों में कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ, ठीक है? तो इससे क्या होगा, वो कहेगा कि मैं भी लगा लूँगा, ठीक है? जब देखिए हमारी ये जो पाकिस्तानी कौम है, ये नो के आगे जो है ना, नो को ज़्यादा नो के आगे रिप्लाई करना पसंद करते हैं। अगर इनको कहेंगे हाँ जी आप भी आ जाओ, तो फिर ये आगे से नखरे दिखाएंगे, तो इनको नो करें ताकि ये आपकी तरफ आएँ, ठीक है? तो फिर उसके बाद कहें कि यार इसमें जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है? ये नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस है, इसमें नेटवर्क भी बनाना होता है, ठीक है? जैसे आप देखें टेलीनॉर वाले ने बनाया हुआ है, ठीक है? जैसे यूफोन वालों ने बनाया हुआ है, जैसे जैज़ वालों ने बनाया हुआ है, जैसे आप एफबी, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वालों ने बनाया हुआ है, ठीक है? एक नेटवर्क है, ठीक है? इन सब का क्या है, नेटवर्क है। इमरान खान साहब ने जो है वो नेटवर्क बनाया हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने जो है वो अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, ठीक है? तो हमें ये समझ आती है कि जिस बंदे का भी नेटवर्क होता है वो रिचेस्ट बंदा होता है, ठीक है? वो पावरफुल लोग होते हैं जिनका नेटवर्क होता है। तो इसमें भी नेटवर्क बनाना होगा, लेकिन नेटवर्क बनाने के लिए नेटवर्क उन लोगों का बनता है जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट भी करते हों। तो मुझे नहीं लगता कि आप पे लोग ट्रस्ट करेंगे, तो वो आगे से यही कहेंगे या कहेगी कि नहीं तो तुम्हारे ऊपर कर सकते हैं तो मेरे ऊपर क्यों नहीं लोग ट्रस्ट करेंगे? एक दो लोग तो पूरी दुनिया है, ठीक है? एक दो लोग तो पूरी दुनिया में से मेरे पे ट्रस्ट कर ही लेंगे, ठीक है? तो मैं कर लूँगी या कर लूँगा, ठीक है? तो इस तरह जो है, इस तरीके से जो है आप इनडायरेक्ट वे से उनको कहते भी जा रहे हैं, उनको फ़ील भी नहीं हो रहा और वो करते भी जा रहे हैं। तो इस तरीके से भी आपका काम बहुत आसानी के साथ हो जाएगा, ठीक है जी? अच्छा जी, तो आज का ये जो हमारा कंप्लीट सेशन है, थर्ड ट्रेनिंग सेशन फॉर मेंबर मेकिंग, जिसमें मैंने ड्रीम सिस्टम के ऊपर बताया, इसको मैं एक दफ़ा जो है वो समराइज़ आप लोगों के लिए कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि पूरे यानी कि सेशन में बताया क्या है मैंने, ठीक है? डिटेल के साथ, ठीक है? तो मैं उसके हाईलाइटेड पॉइंट आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये बताया है कि ये जो ड्रीम सिस्टम है ये अप्लाई कहाँ पे होगा, फेस टू फेस इसका आपको ज़्यादा रिजल्ट आएगा, ठीक है? तो फिर आपने अगले बंदे से उसकी जो है वो 3 ज़रूरियात ड्रीम उसके पूछ लेने हैं, ठीक है? तो वो जो भी बताएगा तो आपने 3 ज़रूरियात जो कि हज और उम्रा है एक, नंबर 2 पे गाड़ी है, नंबर 3 पे 5 मंजिले का घर है, ये 3 बेसिक ज़रूरियात हैं, हर बंदे की नीड है। तो आपने उसके जो भी ड्रीम है उसके एक साइड पे करके आपने उसको इसकी कैलकुलेशन करके बतानी है, और साथ उसको ये बताना है कि अगर जो तुम काम कर रहे हो उससे ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी तुम्हारी तो वेल एंड गुड है, वही करते रहो। तुम्हें ऑल वर्ड 50-50 CF में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो तुम काम कर रहे हो उससे वो चीज़ें, वो ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही, ठीक है? तो फिर तुम्हारे लिए यही बिज़नेस है, ठीक है? एक चीज़ मैंने ये बताई। सेकंड जो है डिटेल में, तो सेकंड मैंने ये बताई कि अगर वैसे तो इसका फेस टू फेस रिज़ल्ट आता है, लेकिन आप इसको कॉल पे भी लोगों को इसी वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, कॉल पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिज़ल्ट आपको मिलेगा वैसे उधर फेस टू फेस ही, ठीक है? तो कॉल पे भी मिल जाएगा अगर आप अच्छे वे से जो है वो नॉलेज किसी को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है? तो उस पे भी सेम आपने यही चीज़ अप्लाई करनी है। थर्ड मैंने ये स्टूडेंट्स वगैरह जो है उनके लिए बताया कि आप जो है वो अपने कोलीग, क्लासमेट्स वगैरह को बता सकते हैं कि जैसे मैं इंडिपेंडेंट हूँ या मैं अपनी स्टडी के अखराजात अफोर्ड खुद कर रही हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आपने भी करने हैं तो मेरे पास एक सिस्टम है, तो मतलब कि उसमें ये है कि आप उनको टी पार्टी वगैरह दे सकते हैं, उनको छोटी मोटी उनके लिए पार्टी वगैरह अरेंज कर सकते हैं, ताकि उनको इस चीज़ पे वाकई ट्रस्ट आए कि जी ये बंदा पहले तो नहीं था खिलाता पिलाता, अब तो ये खिला रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो है इसके पास। तो इससे फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे ज़रूर पूछेंगे, फिर आगे आप उनको सेम वही जो है वो चीज़ें जो है वो मतलब कि ड्रीम सिस्टम के ऊपर बता सकते हैं।
या फिर उनको वही जो मैंने मतलब कि पहले भी एक दफ़ा शायद बताया हुआ है कि लाइक उनको एग्जैक्ट डायरेक्ट नहीं इनवाइट कर देना, उनको इनडायरेक्ट वे से गाइड करें, ठीक है। क्योंकि वो आपकी हॉट मार्केट हो गई, तो हॉट मार्केट में जैसे मैंने हॉट मार्केटिंग वाला फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन किया था, उसमें मैंने बताया था कि आप उनको इनडायरेक्ट वे से इनवाइट करते हैं, ठीक है। तो ड्रीम सिस्टम भी किसी को बता सकते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट वे से भी बता सकते हैं, कोलीग वगैरह पे भी काम कर सकते हैं। तो आप मुख्तलिफ वे से इस सिस्टम को मतलब लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं और वो आपके साथ इजीली ज्वाइन भी कर लेंगे, ठीक है जी। बात एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने वो ये बताई है कि आपने जो है वो लोगों को जब नॉलेज आपके पास मतलब कि देखिए मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन अपलोड किया, सेकंड अपलोड किया, थर्ड अपलोड किया, ठीक है। अभी आपके फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स 3 रह गए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह सून मैं अपलोड कर दूँगी। लेकिन अभी तक जो मैंने चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, जो मैं ब्रॉडकास्ट पे या इनबॉक्स में आप लोगों को या ग्रुप्स में बताती रहती हूँ, तो वो देखें ये यहाँ वीडियोज़ वगैरह की सूरत में आपको नॉलेज देते रहते हैं, पम्फलेट की सूरत में, मोटिवेशनल कोट की सूरत में, ठीक है। तो ये सारा है नॉलेज। इस नॉलेज से ये नॉलेज, ये एजुकेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस भी बंदे से बात करते हैं ना, तो उसको जब आप नॉलेज देखिए, आपके पास नॉलेज होगा, उसको आप नॉलेज डिलीवर करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। आप मतलब आपके पास नॉलेज होती है तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। तो जब आप अगले बंदे को नॉलेज डिलीवर करेंगे तो वो आपको मतलब कि ऐसे फील करेगा कि आपको मतलब कोई जानदार बंदे से हमारी बात हो रही है, ठीक है। तो वो फिर उसका जो है वो ट्रस्ट एलिमेंट आपके ऊपर मतलब कि बिल्ड होगा कि जी हाँ, इस बंदे पे ट्रस्ट करना चाहिए, तो फिर वो आप पे ट्रस्ट करेगा और फिर ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए कोई भी बंदा है ना, वो आता कंपनी के पास नहीं है, मतलब वो आ रहा ना ही कंपनी के साथ जुड़ा है, वो सबसे पहले आपके साथ जुड़ा है, आपके ऊपर वो उसने ट्रस्ट करना है और आपको करवाना है, मतलब कि आपको इस तरह से उसे फील करवाना है कि आप रियल हैं, आप पे ट्रस्ट किया जाए, ठीक है। तो वो कहाँ से होगा, वो नॉलेज से ही होगा, ठीक है। जब आप उसे एजुकेट करेंगे, उसकी सुनेंगे, ठीक है, तो फिर ये चीज़ें होंगी। तो मतलब कि आपने इन चीज़ों को नॉलेज लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेनी है, ताकि आपके पास नॉलेज हो, कॉन्फिडेंस हो, तो कॉन्फिडेंस से अगला बंदा इनरोल होगा और वो फिर आपके साथ ज्वाइन भी करेगा, ठीक है। तो ये गेम है, ये बिज़नेस है सारे का सारा ट्रस्ट के ऊपर। जिस बंदे को आप पे ट्रस्ट है वो एक ज़रा देर नहीं लगाएगा आपके साथ ज्वाइन करने में, ठीक है। तो जिन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, जिनका स्लो काम है, तो अगर वो फिर भी ये सेशन ना सुने या फिर भी वो मतलब कि इन चीज़ों को फॉलो ना करें और फिर वो मुझे कहें कि जी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, हमारी टीम नहीं बन रही है, फलां फलां, तो फिर तो मतलब कि अहमकाना से बातें हैं, जो चीज़ें डिलीवर की हैं वो नहीं आप सुनना चाहते, फॉलो करना चाहते, तो आगे फिर आप कैसे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो आपकी ग्रोथ के लिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ ज्वाइन करें, तो अपने ऊपर प्लीज़ काम करें, ठीक है। लोगों को छोड़ दें, लोगों को ना ज्वाइन करवाएं, अपने ऊपर काम करें, लोग खुद ब खुद आपके साथ आ जाएंगे, ठीक है। ये बिज़नेस 90% जो है वो लर्निंग है, 10% करना है। तो अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करें, चीज़ों को सुने। इस चैनल के ऊपर जितना भी मटेरियल इंशाल्लाह अपलोड हुआ है और आगे भी जो इंशाल्लाह ताला होगा, वो सारा आप लोगों के लिए ही है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एजुकेशन मिले, नॉलेज मिले, ठीक है। स्ट्रेट मतलब देखिए ये जो नेटवर्किंग के ऊपर है ना, वो नॉलेज बहुत ज़्यादा जगह पे, बहुत ज़्यादा चैनल्स पे मतलब वेज में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जिनसे मुझे रिज़ल्ट मिला, ठीक है, या जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, जिन पे आपने इजीली आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, वो वाली बातें हैं ना, ठीक है, जिन पे मैंने भी किया हुआ है। तो आप लोगों के लिए भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ फॉलो दिस ट्रेनिंग सेशन, मस्ट लिसन, ठीक है जी। अगर आज का सेशन जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, नॉलेजेबल रहा है, तो इसको अपनी टीम के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करें लाज़मी तौर पे। क्योंकि देखें, अगर आप अपनी टीम से अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपको नॉलेज की डुप्लिकेशन उन तक करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप नॉलेज की डुप्लिकेशन नहीं करते तो आपको उनसे वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जैसा कि आप चाहते हैं, और आपकी पैसिव इनकम भी नहीं आएगी, ठीक है। सो यानी कि हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को या फिर ऑल वर्ल्ड 50-50 CF ऑनलाइन बिज़नेस को ज्वाइन करने का बेसिक पर्पस क्या होता है कि हमें पैसिव इनकम आए ना, ठीक है। इसी के लिए ही हम इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। तो अगर वही नहीं आएगी तो क्या बेनिफिट आपका यहाँ पे आने का, तो वो आएगा कैसे, ठीक है। आपको रिज़ल्ट कैसे मिलेगा, कैसे पैसिव इनकम अपनी टीम से आएगी, अगर जो नॉलेज आप ले रहे हैं वो आप अपनी टीमों तक भी पहुँचाएँगे तो फिर ये पॉसिबल है, ठीक है जी। सो वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी टीम के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। उससे क्या होगा, जितनी भी मैं लेटेस्ट वीडियोस जो है वो अपलोड करूँगी ऑनलाइन वर्क के ऊपर, ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, ऑल वर्ल्ड 50-50 से आप ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर, ठीक है, जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी, ठीक है, जो कि डेफिनेटली फुल ऑफ नॉलेज होंगी,
तो वो जो है वो सबसे पहले आपको मिल जाएंगी फ़ौरन से, तो आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।